Hello everyone, welcome to Sprint to BSc. We are discussing the history of Tamil Nadu board. This is chapter 20, India after independence. तो देखिए इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, आपकी इंडियन पॉलिटी, बेसिकली जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1947 से 2000 तक, ठीक है। तो ये इस पीरियड में कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर आए, कौन से नहीं आए, कैसे आए, तो ये सब डिस्कस करेंगे बहुत ही क्विकली। एंड थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ वो भी समझते हैं की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो सभी जानते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं कि हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्होंने जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस है वो काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेट किया, इनकी जो national unity forge kiya, and he nurtured the democratic institutions. He promoted science and technology, planning for economic development, okay, and by following independent foreign policy also. And when we talk about independent foreign policy, you can say there were several development wherein which he were there in the NAM, that is non-alignment movement, and he did not participated and he did not became any part of any of the blocks. तो वो भी आपका एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट करता है। ही वॉज ट्रूली अ नेशनल नेशन बिल्डर एंड ही फाइनली डाइड इन 1964। फिर बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी है। ही वॉज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही रिमेन्ड अ रोल मॉडल फॉर ऑनेस्टी इन द पब्लिक लाइफ। ही एंडेड इंडो पाक वॉर इन 1965 एंड जो आपका ताशकंद एग्रीमेंट है इन्हीं के टाइम पर हुआ था 1966 में। एंड फिर इनकी लाइक अनटाइमली डेथ की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। नाउ इंदिरा गांधी की बात करते हैं। सभी जानते हैं इनको और सभी आज तक याद करते हैं। शी वॉज अ डॉटर ऑफ नेहरू एंड शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 1966। इन्होंने काफ़ी डोमेस्टिक चैलेंजेस फेस किए ड्यूरिंग हर टाइम, जैसे कि स्कार्सिटी ऑफ फूड, फॉरेन प्रेशर्स इन बेसिकली 1971 बांग्लादेश क्राइसिस एंड सभी जानते हैं कि इन्होंने नेशनल इमरजेंसी जो है लागू की थी, उसकी बाद से ऑपोजिशन काफ़ी ज़्यादा आ गया था इनका। एंड that emergency also, it is a black mark in the democratic transition of India. However, she restored the democratic rule by announcing the general election in 1977, जिसमें फाइनली इनकी डिफीट हो गई थी। और फिर उसके बाद एक बार डिफीट के बाद फिर वापस 1980 में शी regained the democratic power by the democratic means, and in 1983 she undertook Blue Star Operation। तो ये जो ब्लू स्टार ऑपरेशन है जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में हुआ था, ये फेमस ऑपरेशन इनके टाइम पे था। एंड एज अ रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज डेड बाय हर ओन बॉडी गार्ड इन 1984 एंड एज अ वेनेंस टू हर पॉलिसी टुवर्ड्स पंजाब मिलिटेंसी। तो ये जो इसका ही जो आपका ये देखो, ये पंजाब में मिलिटेंसी हुई थी, उसके ही रेपोकर्शंस उनको यहाँ पे फेस करने पड़े। टॉकिंग अबाउट, अभी देखिए हमने जैसे कि पढ़ा था कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के बाद इलेक्शंस हार गई थी, है ना। तो वो जो इमरजेंसी के बाद इलेक्शंस हुए थे 1977 और 80 के बीच में जो टाइम था वो जनता पार्टी रूल का था। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड ही वॉज द वेरी फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, मतलब कांग्रेस के बिना मिनिस्ट्री पहली बार बनाई गई थी इंडिपेंडेंस के बाद, और वो बनाई गई थी मोरारजी देसाई के द्वारा, ठीक है। बट जनता लीडर्स के आपस में ही इनकी यूनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से जनता गवर्नमेंट फिर फेल कर गई। बात करते हैं राजीव गांधी। तो जैसे ही इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ उसके बाद राजीव गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह चीज़ें जो है बड़ा वो एंकरेज करते थे। 1987 में ही सेंट इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका एंड जो देखो श्रीलंका में हो रही थी एथनिक वायलेंस, तो यहाँ से हमारे यहाँ से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गया था और इन्होंने ही भेजा था। एंड ही कंटिन्यूड एज अ प्राइम मिनिस्टर टिल द नेक्स्ट इलेक्शन इन 1989, बट later in the May 1991 he was also assassinated by Sri Lankan Tamil extremists। तो यहाँ पे भी इनके जो श्रीलंकन पॉलिसी है वो इनको रेपोकट कर गई। बात करते हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो 89 से 91 के बीच में वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी एंड ही वॉज लीडिंग एन एंटी कांग्रेस कोलिशन। जनता दल को लीड कर रहे थे
ठीक है। इनके टेन्योर के टाइम पे इन्होंने बोला कि मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मंडल कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी थी, दैट वाज फॉर द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज, ठीक है। तो ये उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की एंड ही वाज बेसिकली हिज गवर्नमेंट वाज मार्क्ड बाय फैक्शनलिज्म एंड उनको फिर 1990 में रिज़ाइन करना पड़ा। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर थे एंड ही हेल्ड द ऑफिस फ्रॉम 1990 टू 91 मार्च 91। ओके, फिर बात करते हैं 91 के बाद कौन आए, तो ये आए थे वीपी नरसिम्हा राव। ही बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अगर इनके पॉलिसीज़ की बात करें तो ही मूव डिसिसिवली टुवर्ड्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक रोल, instituting austerity measures and encouraging foreign investment। अब यहाँ पे ये जानने में आपको अच्छा लगेगा कि इन्हीं की गवर्नमेंट के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इनका जो रोल है फाइनेंस पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत ही ज़्यादा रहा है। एज अ रिज़ल्ट इंडिया स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव ऑन किया। एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं वो इन्हीं के टाइम के हैं। 1991 यू रिमेंबर एलपीजी रिफॉर्म, बस आपको याद रखना है, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ये बने थे रूलिंग गवर्नमेंट जो आज की है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से थे, बट ही वॉज नॉट एबल टू प्रूव द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। फिर देवे गौड़ा ने कोलिशन गवर्नमेंट बना दी एंड देवे गौड़ा ही बिकेम द 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड he was from the state of Karnataka, and then his government also fell due to no confidence motion voted jointly by the Congress and the BJP। अब देखिए फिर उनके बाद आए आई के गुजराल जी एंड ये थोड़े कम टाइम के लिए थे, और आई के गुजराल जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बन गए 1990 में। फिर इन 1999 इलेक्शन द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA दैट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ वाजपेयी जी, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। इनका जो पीरियड है अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, कारगिल वॉर पाकिस्तान के साथ, और सबसे बड़ा डेवलपमेंट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरान। तो पोखरान में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो वाजपेयी जी के वक्त पे ही हुआ था। नाउ ये हो गई एक क्विक पॉलिटिकल समरी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। सो जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला तो उस वक्त पे हमारे स्टेट की यानी कि हमारे भारत की हालत बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ी हुई थी। पावर्टी थी, दैट वाज अ मास पावर्टी, लोग अनएम्प्लॉयड थे, अनएजुकेटेड थे, एग्रीकल्चर जो था बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट हो चुका था, एंड इंडस्ट्रीज़ तो डेवलप नहीं थी, हैंडीक्राफ्ट थी जो कि पूरी तरह से चरमरा चुकी थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ठीक है, तो सबसे इमीडिएट एफर्ट अगर गवर्नमेंट को लेना था तो वो था to achieve the path of progress, right, especially in the socio-economic affairs। जो सोशो इकोनॉमिक स्टेट था देश का वो सबसे बुरी तरह से क्राइसिस फेस कर रहा था, और गवर्नमेंट को फोकस करना था सोसाइटी को डेवलप करने में और इकोनॉमिक को डेवलप करने में। ठीक है, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग गवर्नमेंट हैज़ टू डू वाज दिस। फिर गवर्नमेंट अगर हम देखें हमारे उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर की जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी सोवियत प्लानिंग, सोवियत यूनियन के जो तरीके थे उसको। तो बेसिकली सोवियत प्लानिंग वाज, सोवियत यूनियन से आपको समझ में आएगा कि वो सेंट्रलाइज प्लानिंग में ज़्यादा अडॉप्ट किया करते थे, प्लानिंग स्ट्रक्चर्स अडॉप्ट किया करते थे, है ना। एंड बट उनको ये भी पता था कि हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एकदम ऑटोक्रेटिक बना देना है। तो उन्होंने प्लानिंग को अडॉप्ट किया फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ। तो उसी की वजह से, और ऑल्सो ही न्यू दैट हमें कुछ ऐसा मॉडल लेकर आना पड़ेगा जहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल हो और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल हो। दैट इज़ वाई ही अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, दोनों पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों का इक्वल रोल होता है, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एंड बेसिकली इनका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था कि भारत को एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना है। तो इस तरह से इन्होंने प्लानिंग को अडॉप्ट किया, और आपको तभी देखने मिलेगा कि हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान से जो है ये लेकर आए।
इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. एंड दिस इज इट अबाउट दिस सेशन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint 2PSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint 2PSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint 2PSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint 2PSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.